एपिसोड रूडो के साथ शुरू होता है, जो अपने ही विचारों की कश्मकश में उलझा हुआ है। वो रेमलिन को देखता है, तभी वहाँ जांका दिखाई देता है। परेशान हो जांका? अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। अकेले उस रूम में दिन भर पड़ा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे पास कोई सो रहा हो तो वहाँ रहना और भी मुश्किल है। कौन है वो? तुम्हें उसे दिलासा देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम कुछ चीजें भूल रहे हो। तुम अमो को ढूंढना चाहते हो। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उस लड़की की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मैं भी वहीं था जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। रीडर्स को तुम जानते हो वो किस तरह के आदमी हैं। उसके बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि वो सुरक्षित होगी? ये सब कह के मैं तुम्हें आमो को ढूंढने से रोक नहीं रहा हूँ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अब भी नहीं पता लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो पहले उसके पास जाओ और उसे जाकर समझाओ कि तुम सही आदमी नहीं हो जो किसी के साथ खड़ा रह सके। किसी की मदद करना चाहते हो तो यहीं से शुरू करो। तुम्हें नहीं पता किसी की मदद कैसे करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे सीखो। इसके बाद शायद तुम आमो को सही तरीके से अपना सकोगे। इसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूंगा। लेकिन अभी तुम रेमलिन से बात करो। एक बार जब तुम्हें लोगों की अहमियत पता चल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ शायद तुम कुछ अच्छे वक्त बिता पाओ। मैं करूंगा जांका। इसे समझाना इतना भी मुश्किल नहीं था। बदला लेना ही अगर इसका मकसद होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दृश्य बदलता है। रूडो रेमलिन के पास उसे संतावना देने के लिए जाता है। हे, मैंने जिंदगी में कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम कैसा फील करती हो। इसीलिए मैं तुमसे बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे सिखाओगे कैसे ड्राइंग की जाती है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी आर्ट स्किल थोड़ी सी बेटर हो जाए और लोग मेरे आर्ट को देखकर हंसे नहीं। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे आर्ट को देख सकूँ कि तुम किस तरीके से बनाते हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कैनवा टाउन जा सके। हमारे पास फ्री टाइम भी है, तो क्या तुम मुझे ये सब करके दिखाओगी? ठीक है। सांस भी तो था कुछ। इसका मतलब मैंने सही किया। दृश्य बदलता है। एक गाड़ी कैनवा टाउन के लिए रवाना होती है और वो पहुंच जाती है। वहां पर क्लीनर्स के सारे बच्चे दिखाई देते हैं, जिसमें रूडो भी होता है, साथ में रेमलिन। काइजू भी वहां बदमाशी करता हुआ दिखाई देता है और रूडो बहुत ही इंटेंस माहौल में दिखाई देता है। दृश्य बदलता है। 2 घंटे पहले हमें दिखाया जाता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर में, जहाँ सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं और सारे चिल्लर पार्टी ड्राइंग बनाने में बिजी होते हैं। तभी वहाँ पर क्लीनर्स के बॉस आ जाते हैं। इतना शोर क्यों है? रूडो मुझे अच्छा फील करवाना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे ड्राइंग सिखाने के लिए कहा है। लोगों ने डिसाइड किया साथ में ड्राइंग करेंगे। ये सबके बताने की चीज नहीं बहुत है। अच्छा, तुमने क्या बनाया है रूडो? रेमलिन उस ड्राइंग को बॉस को दे देती है, जो बहुत ही घटिया होती है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही एम्बेरस होते हैं और रूडो खासकर। तभी रेमलिन खुशी खुशी बता देती है कि अब उसका टाइम आ चुका है, अब वो भी हिस्टोरिकल म्यूरल बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। बॉस थोड़े से अटपटे एक्सप्रेशन बनाते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ जाता है और फाइनली वो उन लोगों को एक मिशन देते हैं कि तुम लोग कैनवा टाउन जाओगे, ये ड्रॉइंग वहाँ बनाओगे। उसमें केवल बच्चे जाने वाले हैं, बाकी बड़ों का कोई काम नहीं। चूंकि रूडो सबसे बड़ा होता है तो उन सब की सुरक्षा रूडो के ऊपर छोड़ देते हैं। दृश्य बदलता है। यहाँ रूडो ओवर पॉजेसिव दिखाई देता है। इन सब में सबसे बड़ा मैं हूँ। तुम मेरा ही मिशन है इन लोगों को बचाने का। किसी को मुझसे लड़ाई करना है तो आ जाओ, इन लोगों को छूना भी मत। हमें अच्छी लिंक मिल जाती है। वहीं हमें एक बड़ा सेंटा इंजन भी दिखाई देते हैं, जो उन बच्चों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बड़ा सेंटा बहुत ही इनसिक्योर होता है। रेडर्स ने अभी अभी हमला किया था, उनसे बचकर वो लोग निकले हैं, लेकिन रूडो बहुत ही चिल दिखाई देता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। दृश्य बदलता है। एचक्यू में बॉस किसी से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन लोगों की कन्वर्सेशन से ये पता चल जाता है कि कोई स्पेशल आदमी आज आने वाला है। तभी
रिंग बजती है। छुप के रहने वाला क्लीनर उन लोगों को कॉल करता है और बताता है कि वो सब आ गए हैं। उन लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। एट द लास्ट पॉइंट पर बताता है हिल गार्ड वाले आ चुके हैं। दृश्य बदलता है, एंजन उसे देख लेता है। रेडर्स के साथ वाला लड़का होता है जो बहुत ही ज्यादा डरता है। दृश्य बदलता है, हिल गार्ड और बॉस की मीटिंग चल रही होती है। सैम यू तभी एज्यूम करती है कि बॉस ने इसीलिए रूडो को बाहर भेजा क्योंकि उन्हें पता था हिल गार्ड वाले आ रहे हैं, वो रूडो के लिए ही आएंगे। पिछले हफ्ते मौसम बहुत ही खराब था। 6 साल में एक बार आने वाला ट्रेस स्टॉर्म भी दिखाई दिया। वैसे हम ग्राउंड पर रहते हैं, हमें इन तूफान की आदत है। क्या आपने नहीं देखा, हमेशा की तरह हवा में वही पुराने कचरे उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हवाओं को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ बड़ी बात होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत बड़ा ट्रेस पीस, उसकी साइज इतनी बड़ी कि वो एक पूरे सिटी को कवर कर सकता है। उसके वजह से आसपास के काफी लोगों को तकलीफ हुई। ट्रेस स्टॉर्म से आने वाली तबाही तो मामूली थी, सबसे बड़ी समस्या थी उस ट्रेस बीस के कारण बहुत लोगों को समस्याएं हुई और घायल भी। क्या हर बार तुम लोग ऐसा ही करते हो? किसी ट्रेस बीस को मारते समय लोग भी घायल होते हैं। तुमने गलत किया, इसके बारे में हमें पहले ही आगाह करना था। तुम लोग अब बड़ी मुसीबत में हो। क्लीनर्स, तुम्हारे पास अगर कोई बढ़िया बहाना है कि तुमने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया तो वो अभी बताओ, नहीं तो अब हिल गार्ड को इन सारी चीजों में अपना हस्तक्षेप देना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को तकलीफ हुई, घायल हुए, उसकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। इसके बावजूद मुझे बात समझ नहीं आई। पहले कभी हिल गार्ड को हमने इतना ज्यादा सक्रिय नहीं देखा। हमने बहुत बारी तो बाद रिपोर्ट की थी। ऐसा क्या है जो आपको हमारे दरवाजे तक खींच लाया 3 दिन के अंदर? मुझे इस बात पर भी संदेह है, कहीं आप अपने पर्सनल रीजन की वजह से यहाँ तो नहीं आई। क्यों ना हम साफ साफ बात करें। हिल गार्ड के फर्स्ट स्क्वाड कैप्टन रेड हॉर्न, क्यों का निजुको, हम यहाँ स्पेराइट के लिए आए हैं। दृश्य बदलता है, रूडो घूमता हुआ दिखाई देता है और उनके साथ सारे बच्चे भी। वो लोग उस होल टाउन में जाने के बाद बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, मिठाई, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। फिर भी रूडो को मिठाइयाँ चाहिए होती है जिसके लिए वो बहुत जद्दोजहद करता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का खुद से ही बातें करता है और अपने अज्यूम्ड मास्टर जी से भी बातें करता है कि किस तरीके से उसे सारी चीजें ठीक करके फिर से अपने रेडर्स ग्रुप में शामिल होना है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बहुत ही वियर्ड होता है। वो उन लोगों को मिठाई के लिए इनवाइट करता है कि हमारे घर में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आकर वो खा सकते हो। वो लड़का भी रोकता है, लेकिन रूडो और बाकी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूडो उनके पीछे पीछे जाता है और अपनी नाक का इस्तेमाल करता है। तभी उसे पता चल जाता है इसके पास बिल्कुल मिठाई नहीं है और वो गुस्से में उनके अखरोट तोड़ देता है, जिससे बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने किडनैपर को हरा दिया। दृश्य बदलता है, होला टाउन से अपने टाउन आने के लिए उन्हें गाड़ी नहीं मिलती। वो लोग पैदल आ रहे होते हैं, जिससे रेमलिन बहुत ही ज्यादा थक जाती है और गेट के पास पहुंचते ही गिर जाती है। तुम लोगों को थकाई नहीं लगती क्या क्लीनर्स? हम लोग क्लीनर से सारे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल थकाई नहीं लगती। हमें पैदल चलने की आदत भी है। राक्षसो तुम तुमसे लोग। सीखना चाहिए तुम्हें रेमलिन। भगवान ने हमें पैर देखने के लिए नहीं दिए हैं। जो भी हो, तुम लोगों ने बढ़िया काम किया है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें आने के लिए कार का इस्तेमाल किया, क्या तुम हमें लगा सकते थे? अगर तुम्हें एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बनना है तो खुद के लिए थोड़ा स्टेमिना वगैरह तो बढ़ाना पड़ेगा ना। मुझे नफरत है तो तुम सबसे। कहाँ है वो हिस्टोरिकल म्यूरल? इतनी जल्दी क्यों है? शाम भी हो गई है और तुम यहाँ से अब नहीं जाओगे। पूरी रात है हमारे पास, आराम से देखेंगे। चलो पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ देखेंगे। लूडो को केवल मिठाइयाँ मत देना बस। लूडो, तुम्हारे मन में कैसा ख्याल आता है जब तुम सुनते हो हिस्टोरिकल म्यूरल? एक ड्राइंग जो बनी होगी दीवार पर, है ना? हाँ।
खुद ही देख लो। ऊपर लाइट्स ऑन होती है और वो उसे ऊपर देखने के लिए कहती है। वहाँ बहुत ही खूबसूरत म्यूरल्स बने होते हैं, हर एक लीडर के द्वारा बनाए गए। इससे रूडो को यकीन नहीं होता कि सीलिंग पर कौन पेंटिंग बनाता है। तुम्हें भरोसा नहीं है ना? यही है हमारा हिस्टोरिकल म्यूरल्स। सभी लोग सोचते हैं कि वो दीवार पर कहीं बना होगा, इसके बारे में तो कभी कोई बता ही नहीं सकता। जब वो इन्हें देखते हैं तब जाकर उन्हें यकीन होता है। ऊपर है रेमलिन उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। पहले डिसेंडेंट से लेकर आखिरी डिसेंडेंट सबके द्वारा बनाए गए म्यूरल्स यहाँ बने हुए हैं। अब मेरी बारी है और मैं अपना म्यूरल से पहले वाले डिसेंडेंट के आसपास बनाऊंगी। तभी वहाँ एंजन और बड़ा सेंटा भी आ जाता है। उसे देखना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम भी कार से आए? उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होती है। तभी बाहर का सीन हमें दिखाई देता है जहाँ वो लड़का उन लोगों पर नजर बनाए हुए है। मेयर उन लोगों को बताता है कि ये सारी पिक्चर्स आम पिक्चर्स नहीं है, ये हर एक डिसेंडेंट के अंतरात्मा से निकली हुई आवाज है जो अपने चित्रकारी में उन्होंने दर्शाया है। ये हमारे भगवान की तस्वीरें हैं, उनमें उनकी छाप भी होती है। वो लोग नीचे लेटकर उसे देखने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सारी तस्वीरों को वो देख रहे होते हैं। अचानक से रूडो और एंजन दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें वॉन्ग मैंग सीरीज का वो सिंबल भी दिखाई दे जाता है, जिससे वो लोग आश्चर्यचकित और उसके बारे में पूछते हैं। दृश्य बदलता है, एसक्यू दिखाई देता है। हम लोग यहाँ स्पेराइड को लेने आए हैं। उसे लेकर हम सीखना चाहते हैं उसके अंदर जो भी है, कहाँ से आया है, उसका इतिहास क्या है, डीएनए, सारी जानकारियाँ हम उससे लेंगे। ये सब होगा ग्राउंड के लिए, हमारे साथियों के लिए जो भी यहाँ पर रहता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें जानकारी हो हमें और स्पेराइड में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नता है। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपको इस पर राइट नहीं दे सकता। अब वो क्लीनर्स का हिस्सा है। इस समय वो हम में से एक है और काम कर रहा है। इसके बावजूद भी उसने ऐसा कोई क्रिमिनल काम नहीं किया है जिससे हमारे नियम टूटते हों। मेरे नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली किसी भी निर्दोष इंसान के साथ यहाँ के ना होने के कारण। मैं मानता हूँ कि आप ग्राउंड पर अच्छाई बिखेरने की कोशिश करते हैं और सबको सुरक्षित रखने की। इसके बावजूद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप इस मामले को इतना ज्यादा क्यों खींच रहे हैं। रूडो, तुम इस निशान के बारे में क्या पूछ रहे थे? क्या तुम भी अंडरटेकर के फैन हो? अंडरटेकर? हाँ, तुम्हें नहीं पता? उसके नीचे जितने भी लोगो बने हुए हैं वो फर्स्ट डिसेंडेंट के दोस्तों के लोगो हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम भी हमें अभी याद नहीं, लेकिन फिर भी हम इसी के जरिए लोगों के बारे में जानते हैं। उनमें से एक मकाका का बेस्ट फ्रेंड था, अंडरटेकर केन सार्बस। मेरा पूरा नाम रूडो साइब्रस। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है और साथ ही ये सीरीज भी। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।